जय हिंद सभी को एक बार फिर से स्वागत है आनंद जीएस भागलपुर पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इनको। और हम लोग पिछले क्लास में अगर आपको वीडियो अगर फिजिक्स का देखे होंगे तो फिजिक्स में हम लोग मिरर पढ़ा रहे थे। और मिरर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लेन और दूसरा होता है मतलब कि गोल सर्कल। तो उसी प्रकार याद किया, प्लेन को खत्म कर चुके थे समतल दर्पण में। अगर आप देखिएगा अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है दर्पण में, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं क्योंकि हमने कहा था कि आपको सेकेंड पार्ट इसको बहुत जल्द मिल जाएगा और ये सेकेंड पार्ट आपके सामने बिल्कुल हाजिर है। दर्पण में सबसे पहले हम लोग समतल को देख चुके थे बिल्कुल। अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है, मिस्टेक मत करिएगा। ये है समतल दर्पण और अगला जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आपके सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है। गोलीय दर्पण जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अगर देखिएगा तो पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि जिसको दर्पण समझ में आ गया, इसका जस्ट हूबहू जो होता है ना वो उल्टा होता है लेंस। जो अवतल में पढ़ रहे हैं वहाँ उत्तल में पढ़ना है, जो उत्तल में पढ़ रहे हैं वो अवतल में पढ़ना है। किसी प्रकार का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए आज सबसे बड़ा बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है अवतल दर्पण। तो समझते हैं कि अवतल दर्पण में क्या क्या होगा। पहले तो पहली बात याद रखिए, अगर किसी प्रकार का अगर कोई भी दर्पण है तो उस दर्पण में पहले आपको क्या करना होगा, उसके पीछे एक प्रकार का पेंट होना चाहिए। जब तक पेंट नहीं होगा तो आप किसी चेहरे को अपना बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ये बात को अच्छे तरीके से पहले से भी पता होगा। दर्पण के जो बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का जो नाम इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मुख्य अक्ष के बाद इसमें कुछ कुछ बिंदु मिलेगा आपको। जैसे पहला बिंदु यहाँ पर जो मिलेगा, पहला बिंदु जो यहाँ मिलेगा ये मिलेगा फोकस। इसके दुगनी ही दूरी पे आपको वक्रता केंद्र मिल जाएगा। ये बात को याद रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत इस बात की हो जाती है कि अवतल दर्पण में वस्तु को रखने के कंडीशन पूछे जाते हैं कि कौन वस्तु कहाँ पे रखी जाती है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब वही प्रतिबिंब मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब और यह काल्पनिक प्रतिबिंब। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अवतल दर्पण में हर हमेशा वस्तु को 6 जगह रखी जाती है। मतलब वस्तु को आप 6 जगह रख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास आईना है तो कभी नज़दीक, फिर नज़दीक, कभी नज़दीक, फिर ज़्यादा दूर। इस कंडीशन पे आप 6 जगह रख सकते हैं इसको। जैसे कैसे कैसे देखिए, अगर यहाँ पर वक्रता केंद्र लिखा हुआ है, इसके अगर कुछ नहीं जैसे अनंत होगा, यहाँ पे अनंत हो गया। हो सके एक बार वस्तु को आप यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो हो सके वस्तु को आप यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ रख सकते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ऐसा करते हैं, एक बार काउंटिंग कर लेते हैं कि कितना जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। पहला हो सकता है कि वस्तु को आप यहाँ रखेंगे। दूसरा हो सकता है कि इसमें और इसमें बीच में वस्तु को रखते होंगे। तीसरा ये हो सकता है कि वस्तु को आप इसके सामने रख दें। चौथा ये हो सकता है कि वस्तु को दोनों के बीच में रख दें। पांचवा ये हो सकता है कि वस्तु को फोकस पे रख दें। और छठा ये हो सकता है कि वस्तु को इन दोनों के बीच में रख दें। अगर आप इस पॉइंट को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो पॉइंट ये है वाला है ना, इसको पोल कहा जाता है, ध्रुव। दर्पण का कुछ नाम भी दे सकते हैं, ए हो गया, ये ए डैश हो गया। तो हर हमेशा 6 जगह कंडीशन में कहाँ कहाँ वस्तु को रखना है तो 6 कंडीशन को देखा जाता है। लेकिन अगर आप जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहला टॉपिक तो यही है। आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन जो 3 और 6 वाला ही पूछा जाता है। आइए समझते हैं कि 3 और 6 में क्या क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा एक बार फिर से नया पेज में लेके आपको एक बार नया पेज लेते हैं। आपको एक बार फिर से छोटा सा मिनट यहाँ पे बना देते हैं क्योंकि आपको समझाना भी है थोड़ा। यहाँ पर आपको लिख दिए, यहाँ पर ये जो पहला बिंदु है आपको ये पोल हो गया। यहाँ पे F लिख दिए हैं, यहाँ पे C लिख दिए हैं, यहाँ पे अनंत लिख दिया है। तो पहला कंडीशन तो आपको यही बोलेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए, जब वस्तु को जब अनंत पे रखिएगा तो उस समय याद रखिएगा तो आपका कंडीशन प्रतिबिंब जो बनता है ना वो बनता है कहाँ पर, अनंत बोलेगा तो आपको क्या बोलना है, फोकस। ये सीधा शॉर्ट ट्रिक भी याद कर लीजिए। एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर आपको किसी भी दर्पण में अगर आपको ये बोलेगा कि किसी वस्तु को हम क्या करना चाहते हैं, किसी वस्तु को हम फोकस पे रखना चाहते हैं, तो इसका आंसर बिना कुछ कंडीशन के हम क्या आंसर मार देना है, अनंत। अगर वो बोल देगा कि नहीं वस्तु को अनंत पे रख दीजिएगा तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा फोकस पर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब कि जब भी अगर आप हम क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए कि जी बताइए तो जब फोकस पे रखें तो क्या होगा, तो बिना कोई शर्त के क्या बोलना है, अनंत। और जब हम अनंत बोलेंगे तो फोकस बोल देना है। अगर इसी बीच में अगर कोई तीसरा कंडीशन का व्यक्ति आ जाए, मतलब कि सी आ जाए, उसको सीधा वहीं पे एकदम कांस्टेंट छोड़ देना है। आइए क्या आप समझा रहे हैं, ऑटोमेटिक 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, जब वस्तु बोले अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब इसका बनेगा कहाँ, फोकस पे बनेगा। इस कंडीशन पे जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हर हमेशा उल्टा बनेगा।
अगर आप पिछला वीडियो अगर आप तक नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। तो जब भी सीधा अगर जुड़ेगा, जब वस्तु जब सीधा बनता है तो उसके साथ हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक नहीं तो क्या आभासी। और जब बोलेंगे उल्टा, जब बोलेंगे उल्टा तो वहाँ पे क्या जोड़ दोगे? वास्तविक, वास्तविक। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे उल्टा लिखें तो क्या जोड़ना है आपको? वास्तविक। 2 नंबर कंडीशन, अगर वस्तु को इन दोनों के बीच में रख दिया जाए, मतलब कहाँ कहाँ पर? जब वस्तु को अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया जाए, मतलब वस्तु को आप यहाँ रखने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में वस्तु है, तो कुछ नहीं करना है सर, क्योंकि आपको बता दिए ये वाला जो है ना, इसमें क्या करना है? फोकस। तो ये फोकस हो गया। आज बोल दिए सी, अगर कोई थर्ड पर्सन अगर आ गया क्या वो सी वहीं को वहीं रह जाएगा। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये भी क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा हम जैसे बोले तो आपके मुंह से निकल जाना चाहिए क्या? वास्तविक। ये बात को थोड़ा ध्यान रहे। ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा अगर आपको हम बता देना चाहते हैं कि तीसरा कंडीशन, देखिए तीसरा कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा कंडीशन अगर आप देखिए, यहाँ पर हम फिर से बार रंग को चेंज कर लिए, यहाँ पर ये वाला कंडीशन है 3 नंबर पे। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है ना, मतलब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रही तो इसको समझ में रखना। ये पूरा सार है इसका, पूरा चैप्टर का। अगर अवतल दर्पण समझ में आना है तो कम से कम उसको रखना माइंड में, है ना, क्योंकि परीक्षा में समय बचाने के लिए वही काफ़ी है। 4 ऑप्शन को पढ़ना नहीं है, जहाँ मिलेगा फोकस वहीं अनंत, जहाँ मिलेगा अनंत वहीं फोकस। याद रखिए ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखा जाता है तो हमेशा वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर ही बनती है, वक्रता केंद्र पर ही बनती है। और अच्छी बात यहाँ पर फिर से है कि उल्टी बनती है। उल्टा जैसे बोलेगा तो वास्तविक बनना है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात तो यहाँ पर यह है कि जितनी बड़ी वस्तु होती है ना, ये वस्तु के उतनी बराबर ही बनती है। और सब कंडीशन में क्या आता है? वस्तु से छोटा बनेगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये कम से कम तीसरा कंडीशन को क्या करना है? एकदम घोर के पीना है ना। चलिए अगला हम 3 तो हो गया, बस 3 तो और बताएंगे, बस हम लोग मिलेंगे फिर अगले सेक्शन में। 3 के बाद हो गया चौथा। चौथा अगर फिर से समझ में नहीं आ रही तो फिर से क्या लिखते हैं? हम यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे सी, यहाँ पर एफ। इतना स्पीड से लिखना कि भैया कम से कम अगल वाला का बगल वाला का क्या होना चाहिए? पेन रुकना चाहिए एकदम की स्पीड से। तो ये हो गया पोल, ये हो गया पोल। थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी यहाँ रख चुके हैं आप, यहाँ रख चुके हैं आप, यहाँ रख चुके हैं। अब कहाँ रखने वाले हैं? यहाँ रखने वाले हैं। मतलब वस्तु को जब सी में और एफ के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? तो याद कि इसका प्रतिबिंब कुछ नहीं करना भाई साहब, ये सी है, ये सी को छोड़ देना है। पर वो ट्रिक अगर आप पीछे देखे होंगे तो ये सी को छोड़ देना है और एफ को किस में बदल देना है? अनंत में बदल देना। इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा वक्रता केंद्र और किस में बनेगा? अनंत के बीच बनेगा। कुछ नहीं सोचना है इसमें, हमेशा क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और उल्टा कैसा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। 4 कंडीशन पे आ चुके हैं, बस लास्ट हम लोग जा रहे हैं। ये 5वां कंडीशन है। 5वां कंडीशन पे जब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए? फोकस पे। ये तो और ईजी है, ये है फोकस पर। तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। अगर वस्तु को कहाँ रख दिया? एफ पर रख दिया। वस्तु किस बार रख दिया? एफ पर। वस्तु समझ रहे ना, किसी प्रकार का आकार जिसमें कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, कुछ केजी वजन होना चाहिए। आप जैसे हम लोग आप लोग इसका फोटो देखना चाह रहे हैं, ये वस्तु हो गया। तो उसी प्रकार याद करें, इसका प्रतिबिंब अगर देखना चाहते हैं तो वो बनेगा कहाँ? अनंत। कुछ सोचना नहीं है इसमें, एफ बोलेंगे तो सीधा अनंत। लेकिन आप समझ रहे हैं कि अनंत पे बन रहा है तो वस्तु बहुत इस बार क्या थोड़ा सा बनेगा? वस्तु थोड़ा बड़ा बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। ये वस्तु क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। वहीं जब अनंत पे रखे थे, बस जब फोकस पे कट रही थी बिंदु, क्योंकि जानते क्या था इसमें सब बिंदु आके जानते क्या था? एक ही बिंदु पर आके कट जाती है। कटने के वजह से छोटा हो जाता है, लेकिन ये बहुत दूर जाके कटेगी। आपको आंख पर रेटिना और प्रतिबिंब इसलिए बन रहा है क्योंकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना में जब कटती है, जब तक नहीं कटती तो वस्तु को आप देख नहीं सकते। तो ये 5 कंडीशन हो गया। इसलिए जब कभी थोड़ा सा लगे माइंड में, एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, क्योंकि ये एफ है तो यहाँ पे सी में बदल देना है। अगर एफ है अनंत में बदल देना है, और अनंत है तो एफ में बदल देना है। अगर सी आ गया तो कुछ भी नहीं करना है, तो हम सीधा यहीं का यहीं रहेगा। ये बस लास्ट कंडीशन समझ आइए, ये इतना इंपॉर्टेंट लास्ट कंडीशन क्यों है। देखिए इस बार हम यहाँ पे एफ लिखे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐना का बहुत नज़दीक सटा के रखें आप जी, वाकई में वस्तु का आप यहाँ रख दिए। इस बार वस्तु को जब यहाँ रखें तो आप समझ सकते हैं, ये वस्तु को यहाँ रखें, ये दर्पण से टकराएगी, ऐसे करके चले आएगी। एक वस्तु यहाँ से मूल बिंदु से टकराएगी, ऐसे करके चले आएगी। तो कह सकते हैं कि ये रेखा जो होगा ना, ये कभी क्या होगा? आपस में मिलेगा नहीं। और आपको फिर से बताएं जस्ट पहले अभी कि वस्तु प्रतिबिंब तभी बनेगा जब ये आपस में क्या होगी? मिलेगी। और जब नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक क्या करना? ज़बरदस्ती मिलाना होगा। तो मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं ना, बस यही थोड़ा सा उलटफेर करना पड़ जाता है। इसको ज़बरदस्ती दर्पण के पीछे ले जाना पड़ता है।
अगर दर्पण के अगर पीछे लेके चले गए ऐसे करके, तो एक समय ऐसा होगा ना, जानते क्या होगा, तो वस्तु यहाँ पे कट जाएगा। और जैसे कटान बिंदु कहीं पर मिला, मतलब फटाक से आप किसी को प्रतिबिंब को आप देख सकते हैं। अब प्रतिबिंब को देख लिए मतलब हो गया भैया, जिसके लिए आप चाह रहे थे वही तो हो गया। इसका मतलब वस्तु छोटा सा है, प्रतिबिंब बन गया बड़ा, तो ये हो गया बड़ा बन गया। इस बार यहाँ पर यह है कि वस्तु जैसा है, वस्तु बना भी उसने है, मतलब सीधा बना है इस बार। और सीधा के साथ कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक यहाँ पे लिख देते हैं, तो सीधा के साथ काल्पनिक, ये बात को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और खास बात यहाँ पर यह है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। इसलिए छठा कंडीशन जो होता है ना, कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा जाता है ना। तो हमको लगता है कि अवतल दर्पण के 6 कंडीशन को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये बात को देख लीजिएगा। और बाद बाकी अवतल दर्पण का अगर प्रयोग थोड़ा सा देखिएगा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम अगर प्रयोग देखिएगा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, हेडलाइट में करते हैं। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, गाड़ी की हेडलाइटों में करते हैं। और उसका दाढ़ी बनाने में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं, दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा जो डॉक्टर जो होता है, ENT मतलब कि कान का, नाक का, दांत का, सब में ये सब क्या करते हैं, इसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाद बाकी आपको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन, ये कैसा टॉपिक लग रहा है, इसको बहुत अच्छे से कमेंट में रात ना देंगे। और मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। सभी को फिर से जय हिंद।